कहाँ है सलमान खान? जा पूछ क्या? गुबा गुबा करके पूछ रही है। कहाँ छिपा हुआ है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 2 साल, पूरे 2 साल से भी ज्यादा हो गए इंतजार करते करते। मतलब केजीएफ चैप्टर 1 21 दिसंबर 2018 को आया और उसके बाद से सब लोग बस पार्ट नंबर 2 की राह देख रहे हैं। और कल फाइनली हमें इसका एक टीजर देखने को मिला, जिसने सही में बस टीज ही किया और मूवी को लेके हमारी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आज मैं बात करूंगा उन डिटेल्स के बारे में जो शायद आपने केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर में मिस कर दी हो। तो बिना रॉकी को बुलाए चलिए शुरू करते हैं। तो जब केजीएफ आई थी तभी समझ में आ गया था कि मूवी की स्टोरी बहुत बड़ी है एंड इसे एक पार्ट में खत्म करना पॉसिबल ही नहीं होगा। प्लॉट के कई सारे एलिमेंट्स थे जिनको एक्सप्लेन करना था, फिर मूवी ने एक के बाद एक कैरेक्टर्स की बारिश ही कर दी। फर्स्ट हाफ में ये समझना ही मुश्किल हो गया था कि कौन कौन है एंड कौन किसकी साइड पे। बस एक ही बंदा था, रॉकी, जो इस मूवी के हर एक सीन में है एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि किसी को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम होगी। मूवी के एक्शन में स्लो मोशन का टाइम्स काफी ज्यादा यूज हुआ है, बट जिन्होंने भी प्रशांत सर का डायरेक्शन पहले देखा है उन्हें पता होना चाहिए कि स्लो मोशन शॉट्स उनके फेवरेट है एंड केजीएफ चैप्टर 2 में भी यही होगा। मुझे इस टीजर के बारे में जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये थी कि चैप्टर 2 में वही सारी चीजें ज्यादा है जो चैप्टर 1 में हमें पसंद आई थी। मतलब एक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में एक इमोशनल एलिमेंट बहुत ही अच्छी तरह से ऐड किया गया है। और साथ में वो जो पूरी केजीएफ वाली सीक्वेंस थी ना, मतलब वो पूरी कोलार गोल्डफील्ड वाली जो सीक्वेंस थी जहां पर हमें वो पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइप की पूरी सेटिंग दिखाई थी, वो इस मूवी में और भी ज्यादा है। टीजर में बहुत सारे एरियल और ड्रोन शॉट्स हैं जो देखना बहुत ही अच्छा लगा और टीजर की शुरुआत को देख के समझ में आती है कि चैप्टर 2 भी 1 के जैसे इमोशंस पे हेवी होगा, क्योंकि टीजर की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही इमोशनल एलिमेंट कैरी करती हैं, जो आई थिंक की अच्छी चीज भी है। फिर मूवी की सेटिंग, मतलब टीजर की मोस्ट ऑफ द टाइम सेटिंग जो है वो पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइप की है, जो चैप्टर 1 के सेकंड हाफ की थी। एंड पर्सनली आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा टच था, क्योंकि इंडियन मूवीज में हमें ऐसा कम ही देखने को मिलता है। और मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, वो तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी नहीं बन सकते। खैर, तो टीजर की स्टार्टिंग वही चैप्टर 1 के कुछ शॉट से होती है, जिसमें मेनली रॉकी और उसकी मदर है। एंड आई एम हैप्पी टू सी कि रॉकी का अपनी मॉम को किया हुआ प्रॉमिस क्लियरली इस मूवी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होगा, नहीं तो बहुत सारी सीक्वल्स अपने फर्स्ट पार्ट की चीजों को इग्नोर कर देती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें पहली झलक देखने को मिलती है नराची गोल्ड माइंस वाले एरिया की, जहाँ पे बहुत सारे लोग अब सफेद कपड़ों में हैं। तो प्रोबेबली ये सब वही लोग होंगे जो चैप्टर 1 में यहाँ पे काम करते थे एंड अब रॉकी के माइंस को टेक ओवर करने पे इनकी कंडीशंस इंप्रूव हो चुकी हैं। ऑल्दो इनके आसपास वाले घर अभी भी वैसी खटारा हालत में है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले जो लोग यहाँ पे काम करवाते थे, मतलब वो बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स, वो अब सारे के सारे यहाँ पे काम करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे पहले काम किया करते थे अब वो बस यहाँ पे रहते हो, मतलब इस जगह पर नहीं, इस जगह पे तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं रह सकते, पर हाँ, हो सकता है कि रॉकी ने इन सबके रहने की अलग से व्यवस्था करी हो, एक छोटा सा गांव बनाया हो या वैसा कुछ। अब इस पूरे टीजर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगी। एक तो एरियल शॉट्स और दूसरा उन्हीं एरियल शॉट्स में गाड़ियों का चलना। फिर इसके बाद वाले सीन में मूवी धीरे धीरे करके अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू करती है, जिसमें से सबसे पहला वैसे तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इनायत खलील है, जिसे हमने चैप्टर 1 में मुंबई के थ्रू इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश करते देखा था, लेकिन रॉकी के कारण उसके प्लान्स फेल हो गए। और हमें पता है कि सिंस मूवी में इसको इंट्रोड्यूस किया है तो इसका कैरेक्टर आर्क होगा। ऐसा नहीं हो सकता था कि इसका चैप्टर 2 में कोई मेंशन भी ना हो। एंड इस सीन को देखकर ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि इनायत का इस मूवी में रोल होगा ही होगा। फिर इसके बाद वाला सीन मुझे लगता है कि मूवी के प्लॉट पॉइंट को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीबीआई भी अब किसी तरह से मूवी में इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसका चैप्टर 1 में कोई भी मेंशन नहीं था। इनफैक्ट पूरी मूवी में पुलिस का सिर्फ वही सीन दिखाया गया जहां पर रॉकी उसका सिर फोड़ता है, और इसके अलावा ऐसा लगा भी नहीं कि मूवी में पुलिस एग्जिस्ट भी करती हो। तो ये चीज देखने में अच्छी है कि सेकंड पार्ट में सीबीआई भी इन्वॉल्व हो रही है, जिसके पीछे मुझे लगता है कि एक बहुत साउंड लॉजिक होगा और उसमें मैं आगे बात करूंगा। फिर इसके बाद हमें एक और शॉट मिलता है जो एरियल है और जिसमें हम गाड़ियों को चलते हुए देख सकते हैं। टीजर में बहुत सारे हैं ऐसे। ओके, तो इसके बाद वाला सीन जो वो सीबीआई वाला सीन था उससे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रवीना टंडन के कैरेक्टर रमिका सेन को। ये बात पहले ही कंफर्म कर दी गई थी कि रवीना टंडन इस रोल में आएंगी और चैप्टर 2 में रमिका का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ये प्रोबेबली रॉकी को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, और जो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पूरी इंडियन आर्मी आके रॉकी को रोकने की कोशिश कर रही है, तो उसमें रमिका का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। एंड डेफिनेटली ये वाली चीज चैप्टर 2 को एक पॉलिटिकल लेवल पर भी लेके जा रही है, जो मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इसके बाद वाला सीन उसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है, जहां पर हम इंडियन आर्मी को डिप्लॉय होता हुआ भी देख सकते हैं।
ऑल्दो ये जगह केजीएफ जैसी नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये वाला सीन थोड़े आगे वाली टाइमलाइन का हो। फिर इसके बाद वाले सीन में फाइनली हम लोग कुछ फेमिलियर कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, जहाँ पे रूपा का कैरेक्टर शांति है, मतलब वही लेडी जिसने चैप्टर 1 में एक बच्ची को जन्म दिया था और उसी के बाद रॉकी का खून खौल उठा। तो चैप्टर 2 में भी इनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज और भी ऑब्जर्व करी है कि इनके कपड़ों में कोई चेंज नहीं हुआ है सच, मतलब चैप्टर 1 में भी उन्होंने इसी कलर के कपड़े पहने थे और चैप्टर 2 में भी ऐसे ही है। आई डोंट थिंक ये रॉकी की वजह से होगा, क्योंकि रॉकी डेफिनेटली वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी लाइफ इंप्रूव करेगा, बट आई थिंक ये हो सकता है कि शांति की पर्सनल चॉइस हो। एंड इनके पीछे मौजूद है श्रीनिधि शेट्टी का कैरेक्टर रीना और वो चाचा जो बिरयानी खा रहे थे। तो ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि केजीएफ के टेक ओवर करने के बाद रीना ने भी रॉकी को केजीएफ में ही ज्वाइन कर लिया है और इसके बाद वाले सीन में वो किसी तरह की पूजा भी कर रही है। तो हो सकता है कि चैप्टर 1 के जैसे काली माँ वाली पूजा हो, क्योंकि पीछे जो ढोल धमाके बजाने वाले लोग हैं और पूरी सेटिंग को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि काली माँ वाली पूजा चल रही है। फिर इसके बाद हमें दोबारा से कुछ एरियल शॉट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कुछ लोग चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और बस्तियां अभी भी उसी ब्लैक कलर की हैं। फिर इसके बाद ये कुछ नए गुंडे लोग दिखते हैं जो पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और इनका ड्रेसिंग सेंस काफी डिफरेंट लग रहा है। एंड इनके इसी ड्रेसिंग सेंस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अधीरा, मतलब जो इस मूवी का मेन विलन है संजय दत्त वाला अधीरा, उसके आदमी होंगे। फिर इसके बाद वाले कुछ सीन्स में हम माइन को ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं और कुछ बाइक वाले लोग आके रॉकी को मारने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ऐसा हो भी पाएगा। फिर इसके बाद कुछ और एरियल शॉट्स जिसमें गाड़ियां चल रही हैं एंड फाइनली हमें पहली झलक देखने को मिलती है मूवी के मेन विलन अधीरा की, जिसका रोल प्ले करेंगे संजय दत्त। और हालांकि टीजर में उनका लुक पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया, बट ये संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे रिवील कर दिया था, तब मुझे लगा भी था कि इनका लुक काफी हद तक वाइकिंग से मिलता जुलता है। लेकिन इस तलवार वाले सीन को देखकर तो बात कंफर्म हो गई, क्योंकि ना सिर्फ इनका लुक वाइकिंग से मिलता जुलता है, बट इनकी वेपन चॉइसेस भी पूरी तरह से वाइकिंग जैसी हैं। और जिन भी लोगों ने वाइकिंग शो देखा है उन्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलो, अगर वाइकिंग नहीं देखा तो गेम ऑफ थ्रोन से तो मिलती जुलती लग रही होंगी ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये चीज खराब है, काफी अच्छी चीज है, कुछ नया है और देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि रॉकी और अधीरा की फाइट किस तरह से टेक प्लेस करती है, क्योंकि चैप्टर 1 में रॉकी को एज सच कोई बहुत बड़ा फिजिकल चैलेंज नहीं मिला और अधीरा की एंट्री को देखकर ये समझ में आ रहा है कि वो एक बहुत अच्छा फाइटर है। तो मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन चैप्टर 2 में मैं इन दोनों की फाइट देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। आई होप कि एक बहुत अच्छी एक्शन सीक्वेंस हो और ऐसा नहीं होना चाहिए कि रॉकी एक ही पंच में उसे मार दे रहा है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। फिर इसके बाद वाले सीन में हम रॉकी को एक मशीन गन माउंट करते हुए देखते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, और वो शूट करके पुलिस स्टेशन के सामने जितनी भी जीप खड़ी हैं उन सब को उड़ा रहा है। अब इस सीन को देखकर जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आई थी वो ये थी कि रॉकी ने शायद फिजिक्स को बोला होगा कि ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बना लो, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स का तो कोई भी लॉ दूर दूर तक फॉलो हो ही नहीं रहा है। पर चलो ठीक है यार, इतना तो इग्नोर कर ही सकते हैं। और बाय द वे, ये पीछे बना हुआ एक्चुअली में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है यलाहंका पुलिस स्टेशन, और अगर आप इसे गूगल सर्च करोगे तो यलाहंका बैंगलोर में एक जगह है जो पहले के टाइम पे बैंगलोर से अलग हुआ करती थी, लेकिन सिंस अब इतना एक्सपेंशन हो चुका है तो अब ये बैंगलोर का ही पार्ट बन चुकी है। और इसके बाद हमें रॉकी की पहली झलक एक्चुअल लुक देखने को मिलता है, जो चैप्टर 1 की तरह एक बार फिर से सिगरेट जला रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार भी उसके पास माचिस नहीं है। I mean, अगर आप फूंकते हो तो रूल नंबर 1 यही होगा कि उसे जलाने की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, लेकिन चैप्टर 1 में भी रॉकी के पास ऐसा कुछ नहीं था और चैप्टर 2 में भी इसे बंदूक की नल्ली से जलाना पड़ रहा है। खैर चलो ठीक है, अब उसके पास है तो वो कर भी रहा है। एंड टीजर का एंड होता है एक बहुत ही इमोशनल नोट पे, जहाँ पे हमें ये चीज बताई जाती है कि रॉकी अपने प्रॉमिस को भूला नहीं है और वो प्रॉमिस जो उसने अपनी माँ से किया था वो इस मूवी में कंप्लीट होगा। तो कुल मिला के अगर मैं पूरे टीजर की बात करूं, मतलब इसकी फील की बात करूं, तो मुझे देख के बहुत मजा आया। टीजर ने एक्चुअली में हमें स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है और हमारी क्यूरियोसिटी को टीज करके उसे और बढ़ा दिया है। एंड आई सीरियसली होप कि हमें जल्दी एक रिलीज डेट मिले और हम इस मूवी को जल्दी से जल्दी देख पाए, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं एंड आई होप कि इस मूवी को रिलीज होते होते 3 ना हो जाए। तो विद दैट बीइंग सेड, हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं और वो सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा है तो प्लीज उसे टच करो और उसे ग्रे बना दो। फिर इसके बाद आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, दुनिया जमाने में जितनी भी चीजें हैं हर कहीं पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जाने से पहले मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलना कि केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको टीजर कैसा लगा और मूवी के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।